गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट्स। बेटा आज हम यूनिट 3 के अंदर जो हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे। हमारी यूनिट है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस। मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देती हूँ कि आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे वो क्या है कि चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के। क्लियर? जो आपकी एक्सरसाइज बुक के पीछे एक्सरसाइज के अंदर ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आप उसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया है आप उसी तरह से अपनी प्रिपरेशंस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा रिवीजन है ये। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट? क्या है बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट वह डाइट होती है जो हमारी बॉडी की जरूरत को के लिए के उसके क्या न्यूट्रिशंस को इक्वल पार्ट रेशो में रखती है। बैलेंस डाइट के अंदर क्या है? वह फूड जिसमें हम सभी हमारी जो जरूरत के जो तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और मिनरल्स और वाटर्स इक्वल मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में आपको मिले, वो क्या होती है बैलेंस डाइट। और जैसे प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का रेशो क्या होगा? 1:4 होना चाहिए। हमारी डाइट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एज है और आपका जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन है, आप किस तरह की जॉब करते हैं, स्टेट ऑफ हेल्थ, क्लाइमेट, जेंडर, बॉडी बिल्ड ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें आपकी जो बॉडी को किस हिसाब से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। प्रेग्नेंट ऑफ फीडिंग मदर, उसको प्रेग्नेंट लेडी को किस तरह, उसको कितनी डाइट और किस तरह से प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर फैट्स? फैट्स क्या है? राइट अ डिटेल नोट ऑन इट्स टाइप, ऑल्सो मेंशन इट फंक्शन। फंक्शन भी बताने हैं हमें इसके अंदर। फैट्स में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या है? 76%, 12% और 12%। इसमें क्या है? फैट्स और फैट से अम्लों से बना है। यह आपकी डाइट में, आपके भोजन में ज्यादा से ज्यादा कैलोरी प्रदान आपको देते हैं। यह विटामिन जैसे ए, डी, ई की क्या है आपको बॉडी के लिए, जो फैट्स में वाटर सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं। इसमें ये क्या है? जैसे एनिमल सोर्सेज हैं और क्या है वेजिटेबल सोर्सेज हैं। टाइप्स ऑफ फैट्स, फर्स्ट क्या है? स्टेरॉयड फैट्स, अनस्टेरॉयड फैट्स, ट्रांस फैट्स, मोनोस्टेरॉयड फैट्स और पॉलिनस्टेरॉयड फैट्स। ये क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ये बहुत सारे ऐसे हैं कि इनकी एक जैसे क्वांटिटी होती है। इसका यूज कब हम करते हैं? जब हमारी एनर्जी लेवल का, जब हमें उस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ये बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी के लिए वर्क करते हैं। जैसे विटामिन, वाटर में सोल्यूबल विटामिन हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन हैं ए, डी, ई, के। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ये आपकी स्किन और हेयर की रिपेयरिंग करते हैं। और क्या है? अब फैट्स बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आयरन, कैल्शियम एंड डिफेंसिंग। हाउ कैन द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड कैल्शियम बी प्रिवेंटेड? अगर आपकी बॉडी में आयरन और फैट्स की कमी होती है तो क्या दिक्कत होती है? आयरन इज अ फाउंड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इग्नोरिंग कंपाउंड्स विच इंक्लूड्स hemoglobin, myoglobin, etc. It is very important for blood, due to which blood is red in color and helps to carry oxygen to the various part of the body. Lack of iron causes anemia. अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या है बेटा? आयरन की कमी है तो आपको एनीमिया हो सकता है। To prevent deficiency of iron should be eat green vegetables, watermelon, cabbage, cucumber। आपको इस तरह की क्या है चीजें लेनी चाहिए, व्हीट, ग्रेन्स। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? कैल्शियम। कैल्शियम प्रोवाइड्स हार्डनेस टू द टीथ एंड बोन्स। यह कैल्शियम क्या होता है? आपकी बोन्स और आपके टीथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेन द प्योरिटी ऑफ ब्लड।
इट स्ट्रेंथ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, ये आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम को भी ठीक रखता है। टू प्रिवेंट द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम वन शुड टेक डाइट विच इज रिच इन कैल्शियम सच एज मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक जूस, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स और टमाटो। तो आपको ये सब चीजें लेनी चाहिए ताकि बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी ना हो। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर टाइप ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ विटामिन्स आर वेरी एसेंशियल ऑफ वर्किंग द बॉडी आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 2 ग्रुप्स। विटामिन्स क्या है बेटा, हमारी बॉडी, हमारी डाइट में बहुत सारे टाइप्स के विटामिन्स की जरूरत होती है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखते हैं और हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक एनर्जी और एक ग्रोथ की आवश्यकता की जरूरत होती है। विटामिन्स क्या है, एनर्जी का सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें एनर्जी देते हैं। विटामिन्स की हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसकी विटामिन्स की कमी से क्या है, स्कर्विन रोग, बेरी रिएक्टस, पेलग्रा आदि डिजीज हो सकती हैं। फैट्स में सोलेबल विटामिन्स, फैट सोलेबल विटामिन्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया ADEK, ये फैट सोलेबल विटामिन्स हैं। नेक्स्ट क्या है कि विटामिन बी यानी वाटर सोलेबल विटामिन्स। वाटर सोलेबल विटामिन्स में कौन कौन से आते हैं, बी और सी। बी के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी थायमिन, विटामिन B12, B3, विटामिन B5, B6, B9 एंड B12। B12 की कमी से क्या है, एनीमिया हो सकता है आपको। विटामिन 2 की कमी से क्या है, आपके आईज और स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और नेक्स्ट क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी क्या है, मैंने आपको बताया कि इसे हमें हमारे टिथ और हमारी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इससे हमें कैल्शियम मिलता है और इससे क्या हमारी बोन्स स्ट्रोंग होती हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करना। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डेंजरस ऑफ डाइटिंग। आप जब डाइटिंग करते हैं तो वो क्या नुकसान हो सकता है डाइटिंग करने से, क्या है कि अगर आपका डाइटिंग करने का तरीका गलत है तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। सपोज करो आप बहुत कम कैलोरी लेते हैं, ईटिंग वेरी लेस कैलोरी, बहुत कम मात्रा में, इसलिए क्या है हमें इक्वल मात्रा में अपनी बॉडी को कैलोरी देनी चाहिए। स्कीपिंग मील्स, आप भोजन नहीं छोड़ेंगे, डाइट क्या है, फूड नहीं छोड़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है अब थोड़ा थोड़ा फूड लीजिए, टाइम टू टाइम लीजिए, नहीं तो क्या है आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, लिमिटिंग इनटेक सम न्यूट्रिशंस। आप जब डाइटिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या है एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो क्या है आपको उस टाइम पे क्या है कि आपको कुछ न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। लो एनर्जी डाइट, आप कम से लो एनर्जी डाइट भी लेते हैं तो इससे क्या है आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। इनटेक कैलोरीज थ्रू, आपकी बॉडी में क्या है बेटा, बहुत ज्यादा जो कैलोरी है वो लिक्विड्स के द्वारा हमें मिलती है और वो हमें लेनी चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे तो इससे क्या है आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। नो परफॉर्मेंस फिजिकल एक्टिविटी, आप चाहते हैं कि बगैर कुछ करे, बगैर कुछ एक्सरसाइज किए हुए आपका वेट कम हो जाए और डाइटिंग करने से आपका वेट कम, नो, तो इसलिए क्या है आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं, साइड इफेक्ट्स होंगे आपकी बॉडी में। इमोशनल डेंजर्स, आप क्या है भावनात्मक ऐसे कमजोर हो जाएंगे इमोशंस कि क्या है कि आप अंदर से वीक हो जाएंगे। मेंटल डेंजरस, इससे क्या है आपका मेंटल लेवल भी है कमजोर होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय, इसके अंदर था ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी डाइट, हेल्दी वेट। हेल्दी वेट क्या होता है, हेल्दी वेट क्या है, BMI के अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए। बॉडी को जो वेट को कम करने के लिए एंड फूड में एनर्जी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वेट को कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिक्विड मात्रा में एनर्जी लेते हैं तो सपोज करो जो इनहेल करने वाली एनर्जी है, यानी इनहेल अंदर जाने वाली एनर्जी क्या है बैलेंस होनी चाहिए, जिसका यूज क्या है आप सांस लेने में या डाइजेस्ट करने में, फिजिकल रूप से एक्टिव रहने जैसी एक्टिविटी जैसे
बाहर निकालने वाली एनर्जी, यानी जो आप एक्सरसाइज के द्वारा आप अपनी बॉडी को एनर्जी लगाते हैं। तो क्या है, इनहेल करने वाली और बाहर निकलने वाली एनर्जी इक्वल मात्रा में होगी तो आपका वेट इक्वल रहेगा, और इनहेल करने वाली एनर्जी बाहर निकलने वाली एनर्जी से आउट करने वाली एक्सेल करने वाली एनर्जी अधिक है तो आपका वेट बढ़ेगा, और इनहेल करने वाली एनर्जी बाहर क्या है, एग्जिट करने वाली एनर्जी कम है तो क्या है, वेट कम होगा। इसलिए आपको लेवल रखना है, जितनी आप कैलोरी की मात्रा लेते हैं, विटामिन फैट्स वगैरह सब लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या है, एक्सरसाइज के द्वारा अपनी कैलोरी को बर्न करना चाहिए और अपने वेट को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना। बीएमआई का जो एक फार्मूला है, वेट इन केजी बाय वेट इन मीटर्स, और इसके पूरा एक क्या है कि एक टेबल भी बनाई गई है। अंडरवेट वाले बच्चे कितने होते हैं, 8.5, नॉर्मल बच्चे 8.5, 24.59, और ज्यादा वेट वाले कौन लोग होते हैं, 25.0 से लेकर 29.9 तक, और इसमें जो ओबेसिटी की क्लास में आते हैं वो 30 से अब होते हैं बेटा। तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। एक अच्छा वेट लेने के लिए क्या है, एक आपका एक उचित लक्ष्य यानी सेट, आपको एक टारगेट फिक्स करना है, गोल फिक्स करना है। अवॉइड स्ट्रेंज डाइट, अजीब तरह की डाइट से बचना है। लिमिट इनटेक शुगर, ज्यादा शुगर नहीं लेनी, और इसके अंदर क्या है, बैलेंस डाइट लेनी है आपको, हेल्दी डाइट, और लिमिटिंग क्वांटिटी ऑफ फूड, बैलेंस कैलोरीज इनटेक और एक्सपेंडिचर, और क्या है, डू नॉट स्किप मील्स, अवॉइड जंक फूड, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप चाहते हैं बेटा आपका वेट कंट्रोल रहे, आप क्या है एक्टिव रहें, तो इन सब से क्या है, आपको एक्सरसाइज के द्वारा ही बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंस फूड मिथ्यास। फूड मिथ्यास के द्वारा क्या है, बहुत सारे ऐसे व्यूज हैं लोगों के कि हमें ये भोजन नहीं लेना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए, कम मात्रा में क्वांटिटी लेनी चाहिए, हमें भोजन छोड़ देना चाहिए। नहीं, इसमें क्या है, जैसे क्या है कि आपको पोटैटो क्या है आपको हेल्दी बनाता है, नहीं, लेकिन अगर आप ठीक क्वांटिटी में लेंगे तो ऐसा नहीं है। फूड के बीच में क्या है, पानी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो क्या है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करेगा, खराब करेगा। तो क्या है कि आप फूड लेने से पहले 1 आवर और 1 आवर के बाद आप फूड के बीच में उसके में पानी नहीं लेंगे। अगर आपको जरूरत है तो खाने के बीच में आप 1-2 सिप ले सकते हैं। क्या है कि जैसे फ्रूट्स और ये जो वेजिटेबल्स हैं, इनके क्या है, जो छिलके होते हैं उनमें कोई न्यूट्रिशंस नहीं होते, नहीं, उनके अंदर भी न्यूट्रिशंस होते हैं बेटा, ठीक है, जैसे विटामिन मिनरल्स आपके लिए बहुत बेनिफिट हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या है कि जैसे आपको बहुत सारा दूध मिल्क लेना चाहिए, नहीं, आपको अपनी बॉडी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आपको मिल्क लेना चाहिए। तो ये कुछ मिथ्यास थी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एक्सप्लेन मैक्रोन्यूट्रिशन एंड देयर रोल ऑफ डाइटिंग। मैक्रोन्यूट्रिशंस कौन से होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिशन एंड माइक्रोन्यूट्रिशंस। माइक्रोन्यूट्रिशंस क्या है बेटा, 2 टाइप के न्यूट्रिशंस हैं, मैक्रोन्यूट्रिशंस एंड माइक्रोन्यूट्रिशन। मैक्रोन्यूट्रिशंस में अंदर क्या है कि आपकी जो बॉडी की जरूरत की चीजें हैं वो आपको लेनी चाहिए। इसके अंदर आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें क्या है कि आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसी के हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। इसके अंदर क्या है कि जैसे मैक्रोन्यूट्रिशंस में आते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, और नॉन, इसमें मैक्रोन्यूट्रिशंस के अंदर क्या है कि जैसे विटामिन हो गए, और विटामिन ई, विटामिन बी, और इस तरह की चीजें होंगी। और मिनरल्स में, मैक्रोन्यूट्रिशंस में क्या है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फर, ये हमारे क्या हैं, बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को इनकी जरूरत होती है, ठीक है। कि जैसे कैल्शियम के, मैक्रोन्यूट्रिशंस की तो हमारी बॉडी को में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन क्या है जो माइक्रोन्यूट्रिशंस होते हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा माइक्रोन्यूट्रिशंस क्या है, कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम, कोबाल्ट, इनकी बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को आयरन की कम आवश्यकता होती है। लेकिन जो ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिशंस हैं, मिनरल्स इनको बोलते हैं हम, इनमें
क्या है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इनकी हमें बड़ी ज्यादा जरूरत होती है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसी के बारे में आप एक्सप्लेन करना और उसी के बारे में अच्छे से लिखना। आपका आज क्या है कि आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई है। आप दोनों चैप्टर के अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, लर्न करिए और अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।